केजरीवाल इलेक्शंस हार चुके हैं। अब केजरीवाल का क्या होगा? एक बड़ा प्रश्न है जो करोड़ों भारतवासियों के दिमाग में है। लेकिन इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि केजरीवाल इलेक्शंस हारे क्यों? उनके हारने की क्या वजह थी? शायद सबसे बड़ी वजह ओवर कॉन्फिडेंस थी। उनके दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि वो इलेक्शंस में कभी हार ही नहीं सकते। उन्होंने अपने भाषण में इस बात का कई बार जिक्र भी किया था। उन्होंने कहा था कि 2025 के इलेक्शंस में तो क्या, बीजेपी 2050 तक भी उनकी आप पार्टी को हरा नहीं पाएगी। ये अहंकार था या फिर विश्वास? केजरीवाल और उनकी पार्टी के हार के कई बड़ी वजह रही हैं। पहला, शराब घोटाला, जिसने आपके कई बड़े नेताओं को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया और ईमानदार छवि पर बट्टा लगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी से दिल्ली वालों के दिल पर गहरी ठेस लगी। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी का था। जनता एक समय के बाद बदलाव चाहती है। आप पार्टी ने दिल्ली पर 10 साल तक राज किया, फिर आए दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर से किचकिच। दिल्ली वाले शायद इस बात से ऊब गए थे। हार में तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर केजरीवाल के करोड़ों का शीश महल था। केजरीवाल की मफलर वाली छवि टूट गई। केजरीवाल ने 2012 एंटी करप्शन को लेकर आवाज उठाई थी और 2025 के आते आते खुद शीश महल में पहुंच गए। अब केजरीवाल की छवि एक कॉमन मैन की नहीं रह गई थी। केजरीवाल बदल रहे थे, जनता भी बदल गई। चौथा फैक्टर, यमुना को आप ले सकते हैं। 2020 के चुनाव में जीत के बाद केजरीवाल ने यमुना नदी को साफ करने की बात कही थी। छठ पूजन के दौरान भी यमुना नदी गंदी हालत में रही। केजरीवाल ने यमुना को साफ न कर पाने की सफाई तो बहुत दी, लेकिन उनके तर्क को मानने के लिए दिल्ली तैयार नहीं था। पांचवा फैक्टर शायद मोदी मैजिक का रहा। उन्होंने कई रैलियां की और रोड शो भी किए और केजरीवाल पर भारी पड़ गए। रेवड़ी छठा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा। केजरीवाल की रेवड़ी पर बीजेपी की घोषणाएं भारी पड़ी। जैसे अरविंद केजरीवाल ने अपनी घोषणाओं में हर महिला को 2100 रुपये प्रति माह लाभ देने की बात कही, वहीं बीजेपी ने 2500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया। केजी से पीजी तक की शिक्षा फ्री की बात कही और केजरीवाल पीछे रह गए। इलेक्शंस के जस्ट पहले बीजेपी के सेंट्रल गवर्नमेंट ने आय पर 12 लाख की छूट दी और 8वें वेतन आयोग की इलेक्शन के ऐन मौके पर घोषणा की। इन घोषणाओं से दिल्ली के मिडिल क्लास के लोगों को लुभाने का काम किया और नतीजा आपके सामने है, क्योंकि दिल्ली की 67% जनता मिडिल क्लास है। फिलहाल नतीजा सामने है। बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की है, वहीं आप पार्टी 22 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। ऐसे में अब केजरीवाल का क्या होगा? अब उनकी पार्टी का क्या होगा? आइए जानते हैं। क्या पार्टी में भगदड़ मचेगी और पार्टी टूट जाएगी? क्या केजरीवाल को अपनी ही पार्टी में चुनौती मिलने लगेगी? क्या केजरीवाल फिर से जेल जाएंगे? वैसे भी एसीबी उनके घर पर दस्तक दे रही है। इसमें शक नहीं कि आम आदमी पार्टी लगातार 2 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन उनका संगठन इतना मजबूत नहीं हो सका और बराबर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता व एमएलएज टूटते रहे। अब तो उनकी सरकार भी नहीं है। ऐसे में क्या पार्टी बिखर जाएगी? इस पार्टी से जुड़े लोग पेशेवर पॉलिटिशियंस नहीं हैं। अब सत्ता में न होने पर एक बड़ा वर्ग इस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा सकता है। वैसे भी पार्टी में कोई बड़ा चेहरा नहीं है और केजरीवाल अपनी सीट भी हार चुके हैं। केजरीवाल के हारने पर क्या हम ये माने कि जनता ने उन्हें बेईमान मानकर खारिज कर दिया है? ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य खतरे में आ गया है। ऊपर से बीजेपी इस पार्टी को खत्म करने में जुट सकती है। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी को लगा कि मुझे जेल में डालकर मेरा हौसला तोड़ देंगे। आज मैं जेल से बाहर आ गया हूं और मेरे हौसले 100 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कम नहीं कर सकती, लेकिन बीजेपी की जीत ने केजरीवाल को एक बड़ा झटका दिया है।
वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। केजरीवाल व उनके खास सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। वैसे भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन शराब घोटाले के आरोपी हैं और जेल जा चुके हैं। आप हिंदुस्तान तू जाग देख रहे थे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।